Download YK Books app now. 10वां अध्याय विद्या अर्थ से बड़ा धन। आचार्य चाणक्य विद्या को अर्थ से बड़ा धन प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि धनहीन व्यक्ति हीन नहीं कहा जाता, उसे धन ही समझना चाहिए। जो विद्या रत्न से हीन है, वस्तुतः वह सभी वस्तुओं में हीन है। आशय यह है कि विद्वान व्यक्ति यदि निर्धन है तो उसे हीन नहीं माना जाता, बल्कि वह श्रेष्ठ ही माना जाता है। विद्याहीन मनुष्य सभी गुणों से हीन कहा जाता है, चाहे वह धन ही क्यों न हो, क्योंकि विद्या से गुण अथवा हुनर से व्यक्ति अर्थोपार्जन कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह विद्या का उपार्जन करे, कोई हुनर सीखे जिससे उसे धन की प्राप्ति हो और वह अपने जीवन को आवश्यकता अनुसार चला सके। सोच विचार कर कर्म करें। आचार्य चाणक्य कर्म के प्रतिपादन की चर्चा करते हुए कहते हैं कि आंख से अच्छी तरह देखकर पांव रखना चाहिए, जल वस्त्र से छानकर पीना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार ही बात कहनी चाहिए तथा जिस काम को करने के लिए मन आज्ञा दे वही करनी चाहिए। आशा यह है कि अच्छी तरह देखकर ही कहीं पर पांव रखना चाहिए, कपड़े से छना हुआ ही पानी पीना चाहिए, मुंह से कोई गलत बात नहीं निकालनी चाहिए और पवित्र मन जिस काम में गवाही दे वही करना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि यदि सुखों की इच्छा है तो विद्या त्याग दो, और यदि विद्या की इच्छा है तो सुखों का त्याग कर दो। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। आशा यह है कि विद्या बड़ी मेहनत से प्राप्त होती है। विद्या प्राप्त करना तथा सुख प्राप्त करना दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। जो सुख आराम चाहता है उसे विद्या को छोड़ना पड़ता है, और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख आराम छोड़ना पड़ता है। आचार्य चाणक्य व्यक्ति की अपेक्षा सीमा से अधिक कल्पना व कर्म की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कवि क्या नहीं देखते, स्त्रियां क्या नहीं करती, शराबी क्या नहीं बकते, कौवे क्या नहीं खाते। आशय यह है कि अपनी कल्पना से कवि लोग सूर्य से भी आगे पहुंच जाते हैं। वे जो न सोचे वही कम है। स्त्रियां हर अच्छा बुरा काम कर सकती है। शराबी नशे में जो न बके वही कम है, वह कुछ भी बक सकता है। कौवे हर अच्छी गंदी वस्तु खा जाते हैं। भाग्य। आचार्य चाणक्य भाग्य की चर्चा करते हुए कहते हैं कि भाग्य रंक को राजा तथा राजा को रंक बना देता है, धनी को निर्धन तथा निर्धन को धनी बना देता है। आशय यह है कि भाग्य बड़ा बलवान होता है। यह एक भिखारी को पल भर में राजा बना देता है तथा एक ही पल में राजा को भिखारी बना देता है। भाग्य के विपरीत हो जाने पर एक संपन्न व्यक्ति को निर्धन बनने में कभी देर नहीं लगती, और भाग्य अच्छा होने पर मामूली सा इंसान भी पलक झपकते ही धन्ना सेठ बन जाता है। और यह सब भाग्य का खेल है। कर्म के बाद फल काफी कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। लोभी से कुछ न मांगे। आचार्य कहते हैं कि लोभी व्यक्तियों के लिए भीख, चंदा तथा दान देने तथा दान मांगने वाले व्यक्ति शत्रु रूप होते हैं, क्योंकि मांगने वाले को देने के लिए उन्हें अपनी गांठ के धन को छोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार मूर्खों को भी समझाने बुझाने वाला व्यक्ति अपना दुश्मन लगता है, क्योंकि वह उनकी मूर्खता का समर्थन नहीं करता। दुराचारणी स्त्रियों के लिए पति ही उनका शत्रु होता है, क्योंकि उसके कारण उनकी आजादी और स्वच्छंदता में बाधा पड़ती है। चोर चंद्रमा को अपना शत्रु समझते हैं, क्योंकि उनके लिए अंधेरे में छिपना सरल होता है, चांद की चांदनी में नहीं। गुणहीन नर पशु के समान। आचार्य चाणक्य विद्या, दान, शील आदि गुणों से हीन व्यक्ति की निरर्थकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिनमें विद्या, तपस्या, दान देना, शील, गुण तथा धर्म में से कुछ भी नहीं है, वे मनुष्य पृथ्वी पर भार हैं। वे मनुष्य के रूप में पशु हैं जो मनुष्यों के बीच घूमते रहते हैं। आशा यह है कि जो मनुष्य विद्या का अध्ययन नहीं करता, अर्थात जो मूर्ख है, जो तपस्या नहीं करता, जो किसी को कुछ नहीं देता, जिसका आचरण और स्वभाव अच्छा नहीं है, जिसमें कोई भी सद्गुण नहीं है, तथा जो पुण्य धर्म नहीं करता, जिसमें इनमें से एक भी अच्छाई नहीं हो, ऐसे लोग बेकार ही पृथ्वी का भार बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को मनुष्य के रूप में घूमने वाला पशु ही समझना चाहिए। उपदेश सुपात्र को ही दे। आचार्य चाणक्य उपदेश देने के लिए सुपात्र की महत्ता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अंदर से खोखले हैं और उनके भीतर समझने की शक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देने का कोई लाभ नहीं,
क्योंकि वे बेचारे समझने की शक्ति के अभाव के कारण शायद चाहते हुए भी कुछ न समझ पाते। जैसे मलयाचल पर उगने पर भी चंदन का साथ रहने पर भी बांस सुगंधित नहीं हो जाते, ऐसे ही विवेकहीन व्यक्तियों पर भी सज्जनों के संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग शास्त्र को समझने की बुद्धि नहीं रखते, शास्त्र उनका कैसे और क्या कल्याण कर सकता है। जैसे जिसके दोनों नेत्रों में ज्योति ही नहीं है, जो जन्म से अंधा है, वह दर्पण में अपना मुख किस प्रकार देख सकता है। अतः जिस प्रकार दर्पण अंधे व्यक्ति के लिए किसी काम का नहीं, तो इसमें दर्पण का कोई दोष नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए शास्त्र है। शास्त्र बुद्धिहीन व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उद्धार नहीं कर सकता। शास्त्र अथवा शिक्षा भी उसी को लाभ पहुंचा सकती है जो अपनी बुद्धि के प्रयोग से उन्हें समझ सके। आचार्य कहते हैं कि मल का त्याग करने वाली इंद्रियों को चाहे जितनी बार भी स्वच्छ किया जाए, साबुन पानी से सैकड़ों बार धोआ जाए, फिर भी वह स्पर्श करने योग्य नहीं बन पाती। उसी प्रकार दुर्जन को समझाया बुझाया जाए, वह सज्जन नहीं बनता। आशा यह है कि इस संसार में दुर्जन को सुधारने का प्रयास निरर्थक ही है, क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे उसे सुधारा जा सके। यह बात बिल्कुल ऐसे ही प्रतीत होती है कि कुत्ते के पूंछ को कितने ही दिन कांच की नली में दबाकर रखा जाए, परंतु बाहर निकलने पर वह टेढ़ी ही रहेगी। मूर्ख को कितना ही समझाया जाए, वह मूर्ख ही रहेगा। आचार्य कहते हैं कि साधु महात्माओं से शत्रुता करने पर मृत्यु होती है, शत्रु से द्वेष करने पर धन का नाश होता है, राजा से द्वेष शत्रुता करने पर सर्वनाश हो जाता है, और ब्राह्मण से द्वेष करने पर कुल का नाश होता है। निर्धनता अभिशाप है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य हिंसक जीवों, बाघ, हाथी और सिंह जैसे भयंकर जीवों से घिरे हुए वन में रह ले, वृक्ष पर घर बनाकर, फल पत्ते खाकर और पानी पीकर निर्वाह कर ले, धरती पर घास फूस बिछाकर सो ले और वृक्षों की छाल को उड़कर शरीर को ढक ले, परंतु धनहीन होने पर अपने संबंधियों के साथ कभी न रहे, क्योंकि इससे उसे अपमान और उपेक्षा का जो करवा घूंट पीना पड़ता है, वह सर्वथा असहाय होता है। आशा यह है कि निर्धन होना बड़ा पाप है। ऐसे में निर्धन व्यक्ति को अपने सगे संबंधियों से जो अपमान सहना पड़ता है, बड़ा असहाय होता है। ब्राह्मण धर्म। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विप विप वृक्ष है, संध्या उसकी जड़ है, वेद उसकी शाखाएं हैं और धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। इसलिए जड़ की हर संभव रक्षा करनी चाहिए। जड़ के टूट जाने पर न तो शाखाएं रहती है और न पत्ते। आशा यह है कि संध्या पूजा ब्राह्मण का मुख्य कार्य है। ऐसा न करने वाला ब्राह्मण फिर ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। संध्या पूजा करके ही ब्राह्मण के वेदों का सच्चा ज्ञान होता है, तभी वह धर्म कर्म भी कर सकता है। अतः उसे संध्या पूजा अवश्य करनी चाहिए। घर में त्रैलोक्य सुख। आचार्य तीनों लोगों के सुख की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिस मनुष्य की मां लक्ष्मी के समान है, पिता विष्णु के समान है और भाई बंधु विष्णु के भक्त हैं, उसके लिए अपना घर तीनों लोगों के समान है। आशा यह है कि जिस मनुष्य की मां गुणों की लक्ष्मी के समान तथा पिता भगवान विष्णु की तरह सबका कल्याण करने वाले हों और नाते रिश्तेदार भाई बंधु भगवान के भक्त हों, उस मनुष्य को तीनों लोगों के सुख इसी संसार में मिल जाते हैं। भावुकता से बचे। आचार्य चाणक्य यह विश्राम के लिए अपने घोंसलों में आकर सबके मिलने और सवेरा होकर अपने अपने भोजन की फिराक में अलग अलग चल पड़ने की पक्षियों की प्रवृत्ति को बताते हुए कहते हैं कि एक ही वृक्ष पर बैठे हुए अनेक रंग के पक्षी प्रातःकाल अलग अलग दिशाओं को चले जाते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। उसी प्रकार परिवार के सभी सदस्य परिवार रूपी वृक्ष पर आकर बैठते हैं और समय आने पर चल देते हैं। इसमें दुख या निराशा क्यों? आवागमन यह संयोग वियुक्त प्रकृति का नियम है। जो आया है वह एक दिन जाएगा ही, इसलिए इस भावुकता से बचना चाहिए। बुद्धि ही बल है। आचार्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, बल भी उसी के पास होता है। बुद्धिहीन का तो बल भी निरर्थक है, क्योंकि बुद्धि के बल पर ही वह उसका प्रयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं। बुद्धि के बल पर ही एक बुद्धिमान खरगोश ने अहंकारी सिंह को वन के कुएं में गिराकर मार डाला था। सब ईश्वर की माया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुझे जीवन में क्या चिंता यदि हरि को विशंभर कहा जाए।
यदि ऐसा नहीं होता तो बच्चे के जीवन के लिए माँ के स्तनों में दूध कैसे हो जाता। यही समझकर हे यदुपति, लक्ष्मीपति, मैं आपके चरणों का ध्यान करता हूँ, समय व्यतीत करता हूँ। आशा यह है कि मुझे अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भगवान को विश्व का पालन पोषण करने वाला कहा जाता है। सत्य ही है, क्योंकि बच्चे के जन्म से पहले ही माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। यह ईश्वर की ही माया है। इस सब का विचार करते हुए हे भगवान विष्णु, मैं रात दिन आपका ही ध्यान करता हुआ समय बिताता हूँ। आचार्य कहते हैं कि संस्कृत भाषा का विशेष ज्ञान होने पर भी मैं अन्य भाषाओं को सीखना चाहता हूँ। स्वर्ग में देवताओं के पास पीने को अमृत होता है, फिर भी वे अप्सराओं के अधरों का रस पीना चाहते हैं। घी सबसे बड़ी शक्ति। यहाँ आचार्य चाणक्य शक्ति की चर्चा करते हुए बताते हैं कि साधारण भोजन से आटे में 10 गुनी शक्ति है, आटे से 10 गुनी शक्ति दूध में है, दूध से भी 10 गुनी अधिक शक्ति मांस में तथा मांस से 10 गुनी शक्ति घी में है। आशा यह है कि साधारण भोजन से आटे में 10 गुनी शक्ति होती है, आटे से दूध में 10 गुनी अधिक शक्ति होती है, दूध से भी 10 गुनी अधिक शक्ति मांस में है तथा मांस से भी 10 गुनी अधिक शक्ति घी में होती है। इस प्रकार स्वस्थ के लिए घी सबसे अधिक लाभदायक है। चिंता चिता समान। आचार्य चाणक्य यह कार्य कारण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि शोक से रोग बढ़ते हैं, दूध से शरीर बढ़ता है, घी से वीर्य बढ़ता है, मांस से मांस बढ़ता है। आशा यह है कि चिंतित रहने से या दुखी रहने से मनुष्य को अनेक रोग घेर लेते हैं। दूध पीने से मनुष्य का शरीर बढ़ता है, घी खाने से बल वीर्य बढ़ता है, मांस खाने से केवल मांस ही बढ़ता है। इस किताब को पूरा सुनने के लिए आज ही वाई के बुक्स ऐप डाउनलोड करें।